आखिरी दौर चल रहा है, वो आखिरी नहीं, अभी हमारे विकास पुरुष श्री नीतीश कुमार जी का स्वर्णिम दौर चल रहा है। लेकिन विपक्ष ये बार-बार कह रहा है कि भाई हमें इग्नोर किया जा रहा है, ना समय दिया जा रहा है, कहीं न कहीं संख्या बल का लाभ उठाया जा रहा है। जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष खुद ही नदारद थे। देखिए, अभिभाषण में ही अगर वो नहीं थे तो वाद विवाद में कैसे हिस्सा लेंगे? ये एक परंपरा उन्होंने जो तोड़ी है, मुझे लगता है कि गहरी शौक में तो नहीं चले गए हैं। जो जिनके पास जमीन नहीं है उनको जमीन देने की। देखिए, यहाँ कोई बुलडोजर वाला ये नहीं है, ये जेसीबी है और ये इसको बैक एंड लोडर बोलते हैं। आप लोडर बोल सकते हैं, बुलडोजर नहीं बोल सकते हैं। प्रशांत हमारे साथ हैं। देखिए विशाल प्रशांत हमारे साथ हैं, यंग हैं, हैंडसम हैं, एनर्जेटिक हैं। लेकिन मुझे ये बताइए कि जब आज मुख्यमंत्री जी का भाषण आप लोग भी सुन रहे होंगे और जब उनकी एनर्जी दिखी, क्या लगा? जो तमाम कयास लगाए जा रहे थे उनके बारे में, तमाम कयासों को फिर से एक बार धत्ता बता दिया नीतीश कुमार ने। जी, ये रिजल्ट तो आपको 6 तारीख के चुनाव के बाद ही हमें पता चल गया था कि जनता को जिस हिसाब से विपक्ष बरगला रही थी कि वो अभी आखिरी दौर चल रहा है, वो आखिरी नहीं, अभी हमारे विकास पुरुष श्री नीतीश कुमार जी का स्वर्णिम दौर चल रहा है। अभी आने वाले समय में आप देखेंगे कि हमारे विकास पुरुष ने जो विकास की चीज़ों को लेके पहली कैबिनेट पारित की है, उसके अंदर सेमीकंडक्टर, उसके अंदर आप बहुत सारी एआईसीटी को लेके और बहुत सारी चीज़ों को खास करके उन्होंने उद्योग पे इतना ज़्यादा ध्यान दिया है कि ये हमारे केंद्र और बिहार की सरकार दोनों को मिलाकर अगर ये आने वाले 5 साल हम लोग जिस हिसाब से पहली कैबिनेट हुई है, इस तरह की कैबिनेट हो गई, तो हमारे बिहार के लिए स्वर्णिम दौर में चला जाएगा। लेकिन विपक्ष ये बार-बार कह रहा है कि भाई हमें इग्नोर किया जा रहा है, ना समय दिया जा रहा है, कहीं न कहीं संख्या बल का लाभ उठाया जा रहा है। तो इस आरोप को किस रूप में देखते हैं? देखिए, ये जो भी विधानसभा के सदन की कार्रवाई है वो हमारे लाइव मीडिया में चलती है। आप उसमें देख सकते हैं कि हमारे जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उनके द्वारा पूर्व में ही सबका समय निर्धारित कर दिया जाता है, जिसके जितने सदस्य होते हैं उसके नाते भी उनको दिया जाता है। हमने तो नेता प्रतिपक्ष का भी समय दे रखा था, हमारे जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष खुद ही नदारद थे और सबको जो समय पहले से पूर्व निर्धारित थी, उस निर्धारित समय आप भी अचंभित हुए कि जब नेता प्रतिपक्ष नहीं दिखे तो? क्योंकि देखिए हर नेता चाहता है, खासकर नेता प्रतिपक्ष जो होता है वो जरूर चाहता है कि जिस दिन राज्यपाल के अभिभाषण पे वाद विवाद हो, क्योंकि बातें रखने को मिलती हैं कि भाई आप क्या सोच रहे हैं सरकार के बारे में या सरकार से आप क्या एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं। देखिए, अभिभाषण में ही अगर वो नहीं थे तो वाद विवाद में कैसे हिस्सा लेंगे? ये एक परंपरा उन्होंने जो तोड़ी है कि किसी भी अभिभाषण में गैर हाजिर होना, ये पहली बार ऐसा हुआ है बिहार के इतिहास में कि कोई राज्यपाल के अभिभाषण में नेता प्रतिपक्ष मौजूद नहीं रहे और दूसरा वाद विवाद में भी उन्होंने हिस्सा नहीं लिया। मुझे लगता है कि गहरी शौक में तो नहीं चले गए हैं, उनको सिर्फ शपथ लेने आए और उसके बाद से अभी तक वो बड़े भाई के लिए चिंता हो रही है क्योंकि उम्र में तो बड़े ही हैं। हाँ, बड़े भाई की चिंता तो हो रही है, अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं। जब मुलाकात होगी तो मैं ज़रूर उनके हालचाल लूँगा। लेकिन ये जो बुलडोजर एक्शन हो रहा है, देखिए आप लोग तर्क दे रहे हैं या तमाम लोग ये कह रहे हैं कि कोर्ट के आदेश के आलोक में हो रहा है, लेकिन विपक्ष एक सवाल यही कर रहा है कि भाई ये जो एक्शन हुआ है वो इलेक्शन से पहले क्यों नहीं हुआ? इलेक्शन जब आप लोगों ने सरकार बना ली उसके बाद कोर्ट के आदेश का पालन प्रशासन से करवा के गरीबों का मकान खाली करवा रहे हैं। कोर्ट से करवा के ये चीज़ें अलग हैं। जैसे जब चुनाव खत्म समाप्ति हो चुकी थी और जब गठन हमारी सरकार का नहीं हुआ था, तो चुनाव के दरमियान आपको पता होता है कि इसमें बहुत सारे पदाधिकारियों की ज़रूरत होती है। कोर्ट का निर्णय पहले ही आ चुका होगा, जो कि अभी तक मैंने देखा नहीं है, लेकिन मैं उसको निकाल के देखूँगा कि वो डेट क्या था। और जब चुनाव के रिज़ल्ट्स आने के बाद जो आचार संहिता खत्म होने के बाद पदाधिकारी फ्री हुए, तो कोर्ट का निर्णय उनको अनुपालन करना ही करना है। तो वो चीज़ ये सर्वोच्च न्यायालय की चीज़ें हैं, ये उनको करना है। इसमें सरकार की कोई भागीदारी नहीं है। सरकार की भागीदारी जो जो जिनके पास ज़मीन नहीं है, उनको ज़मीन देने की है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री का ये क्लियर एजेंडा है कि किसी भी ऐसे लोगों की ज़मीन से हमारी सरकार नहीं हटाने जा रही है जो भूमिहीन हो। उनको
उल्टा हम लोग भूमि देने का काम करते हैं और नई मकान बना के देने का पप्पू यादव यहाँ पे भी सवाल खड़े कर रहे हैं, दिल्ली में भी सवाल खड़े कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि नहीं मानिएगा आप लोग तो बुलडोजर के सामने लेट जाएंगे। देखिए यहाँ कोई बुलडोज़र वाला ये नहीं है, ये जेसीबी है और ये इसको बैक एंड लोडर बोलते हैं। आप लोडर बोल सकते हैं, बुलडोज़र नहीं बोल सकते हैं। हाँ। और देखिए कानून अपना काम करेगी, वो कोर्ट के सामने जाके अपनी चीज़ें रखे। अगर वो एक अच्छे नेता हैं और गरीबों के बारे में जानना चाहते हैं, वो कोर्ट में जाके अपील करें, कोर्ट से स्टे ऑर्डर लेके आएँ, तो ज़्यादा बेहतर होगा। रोड पे हंगामा खड़ा करना उनका और सीपीआई-एमएल का पुराना एजेंडा रहा है। सिर्फ हंगामा खड़ा करना है, रिजल्ट से उन्हें कोई मतलब नहीं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। विशाल प्रशांत थे, युवा हैं और अपनी बात को बेबाकी से रखते हैं। कह रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष कहाँ है, चिंता हो रही है, बड़े भाई हैं, जब मिलेंगे तो उनसे जरूर पूछें।